हर रिवाज, हर परंपरा समय से परे जाकर हमें उस धागे से बांधती है जो पूर्वजों की आस्था, पीढ़ियों की परंपरा और हमारे आज की पहचान को एक सूत्र में पिरोती है। कुछ पल सिर्फ याद नहीं होते, वो जड़ से जोड़ते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। ये मुंडन एक संस्कार था, पर इसके पीछे था एक पिता का वचन और पूरे परिवार की श्रद्धा। तो चलिए उस यात्रा पर जहाँ मुंडन सिर्फ परंपरा नहीं, एक जीवन अनुभूति बन जाता है। उस धरती की ओर चलते हैं जहाँ ये सब कुछ मुमकिन हुआ। हमारा गांव देवदारों से घिरा, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, हर मोड़, हर रास्ता जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो जो बचपन से ही हमारे भीतर गूंजती है। ये गांव बस एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर सांस अपनेपन की कहानी कहता है। गेट पर लगा मुंडन समारोह का पोस्टर साधारण सा लगता है, पर हमारे लिए ये एक घोषणा थी कि हम आज अपने बेटे की परंपरा निभाने जा रहे हैं। समारोह से पहले सबसे अच्छा दृश्य यही था। गांव की महिलाएं सब एक साथ एक चूल्हे के चारों ओर बैठी थी। किसी के हाथ में बेलन था, कोई तवे पर रोटियां पलट रही थी और कोई आटे में प्यार घोल रही थी। वो सिर्फ रोटियां नहीं है, ये आशीर्वाद है जो हर थाली में परोसा जाएगा। रात के 10 बज चुके थे और जैसे ही मामा लोग पहुंचते हैं, घर में एक अलग सी रौनक छा गई। तिलक, माला, टोपी और धाटू, इन सब के बीच वो अपनापन जो खून से नहीं, भावनाओं से बंधा होता है। मेरी बहनें भी पहुंची थी, सिर्फ मेहमान नहीं, शुभता का प्रतीक बनकर। घर की बेटियां जब ऐसे मौक़ों पर लौटती है तो जैसे आंगन खुद मुस्कुरा उठता है। सुबह का सूरज चढ़ गया है और हम पहुंचे मंदिर। शुभ मुहूर्त में मुंडन होना था। भीमुनाग मंदिर एक खुला मंदिर, ना कोई दीवारें, ना कोई सीमाएं, जैसे देवता खुद ही सबको गले लगाना चाहते हों। लकड़ी के खंभे, पत्थरों की नींव और उस जगह की हवा, हर कण में पवित्रता जैसे बह रही थी। जहाँ गांव की सीमा समाप्त होती है, वहीं से शुरू होती है आस्था की असली यात्रा। वो झील और उसके किनारे स्थित नाग देवता का मंदिर। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यही वो स्थान है जहाँ मेरे पूर्वजों से लेकर अब तक हर पीढ़ी के बच्चों का मुंडन हुआ है। इस मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ परंपराएं दोहराई जाती है और हर बार एक पिता अपने बेटे के साथ समय के उस डोर को थमाता है जिसे उसके बड़ों ने कभी छोड़ा नहीं। मेरे लिए ये सिर्फ एक संस्कार नहीं, यह एक कड़ी है जो मुझे मेरी जड़ों से बांधती है। गुर, पुजारी, पंडित और सम्मानित लोग आ चुके हैं। हर किसी को दी जाने वाली भगवा जगपाट सिर्फ रंग नहीं है, ये एक शक्ति का प्रतीक है। ये मौन, अनुशासन और तैयारी सब कुछ देवता के स्वागत के लिए था। हर चेहरा शांत था, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर रहा हो, और सबका मन एक ही दिशा में झुका था, श्रद्धा और प्रतीक्षा में। फिर वो पल आया जब गूर के भीतर देवता प्रकट हुए और शुरू हुआ मुंडन का पवित्र संस्कार। मेरे बेटे को मामा लोग लाए हुए मेढ़े के ऊपर बिठाते हैं। और मुंडन संस्कार संपन्न होता है। वो रो पड़ा, शायद डर से या शायद कुछ छूट जाने के एहसास से, और उसी पल मैं भी टूट गया। आंखों से बहते आंसू जिनका कोई तर्क नहीं था, बस भावना थी, क्योंकि उस क्षण ना कोई पिता था मेरे पास, ना कोई भाई, मैं अकेला था। पर उस अकेलेपन में भी एक अजीब सी संतुष्टि थी। मैंने सिर्फ बेटे के बाल नहीं कटवाए थे, मैंने एक परंपरा को आगे बढ़ाया था, एक वादा निभाया था जो समय से, परंपरा से और अपने आप से किया था। हमारे यहाँ पे मुंडन एक संस्कार है जहाँ बालों के साथ जुड़ी जन्म की पूर्व की ऊर्जा को विसर्जित किया जाता है। ये आत्मा की शुद्धि, सामाजिक स्वीकार्यता का पहला कदम है और एक पिता के लिए ये अपने कर्तव्य के पहले अध्याय का पूर्ण विराम है। संस्कार पूर्ण हुआ, हम चले जाते हैं माता भगवती जोगणी के मंदिर में,
सिर्फ आभार व्यक्त करने नहीं, बल्कि उस शक्ति को नमन करने जिसने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया। हमने चुनरी चढ़ाई और अपने मन ही मन कहा, धन्यवाद माँ, आपने फिर रक्षा की। हमारे लिए माँ जोगणी एक देवी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो दिखती नहीं पर हर कठिनाई के बीच राह बना देती है। हम सब एक साथ बैठे कुर्सियों पर, घुटनों को मोड़कर। मुस्कान में वो आत्मीयता थी जो केवल परिवार के बीच में ही मिलती है। अब शुरू हुआ आशीर्वादों का सिलसिला। हर मेहमान अपने भावों को हार में पिरोकर बेटी को पहनाने लगा, पर उसे थोड़ा चुभने लगा। शायद नोट की सिलवटें या भीड़ से परेशानी थी, पर वो हार सिर्फ रुपए नहीं थे, वो हर रिश्तेदार की दुआ, हर मन की बात जो एक बच्चे की गर्दन में सज कर उसके भविष्य को शुभ कर रही। और फिर शुरू हुई हमारी धाम, शुद्ध, पारंपरिक, स्नेह से भरी हुई। सबसे बड़ी बात, पूरा दिन साफ और सुंदर रहा, वरना इन पहाड़ों में एक बारिश बहुत कुछ बिगाड़ देती है। पर उस दिन माँ ने आसमान भी साफ रखा और हमारे दिल भी। अब मामा लोग बैठे धाम पर, सम्मान के साथ, शरारतों के बीच। उन्हें छतरी परोसी गई। आप कमेंट करके बताइए कि आपको पता है छतरी क्या होती है। और फिर आया वो पल जब मेरी बहनों ने उन्हें साबुन दिया हाथ धोने को और फिर पानी देने से मना कर दिया। अब मामा लोग अपनी जेब से देते हैं सेवा कर के रूप में या सर्विस टैक्स के रूप में, और फिर उन्हें मिलता है कुछ बूंदों का पानी। गांव भर की निगाहें उस दृश्य पर होती है, हंसी, परंपरा, अपनापन, सब एक साथ। और इसी तरह एक संस्कार संपन्न होता है, एक परंपरा पूरी होती है। ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं था, ये मेरे बेटे की पहली पहचान, मेरी जिम्मेदारी का पहला अध्याय और हमारे परिवार की विरासत का दस्तावेज था। अगर किसी को भी ये याद दिला दे कि परंपरा निभाना कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो सौभाग्य है जो हर किसी को नहीं मिलता, तो मेरा ये प्रयास सफल होता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। आप इसी तरह के ब्लॉग से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।